हेलो, वेलकम। स्वागत है आपका आर्ट्स पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पे। आप सबों का तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि हम लोग आज एक नया चीज़ शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि प्री अनाउंस था, जो बच्चे यहाँ पढ़ते थे उनको पहले से भी पता था, और जो बच्चे नहीं पढ़ रहे उनको अभी पता चल जाएगा। आप देख रहे होंगे थंबनेल पे, आपको दिख रहा होगा CUT 2024। जैसा कि सभी जान रहे होंगे, जो 12th के बच्चे एग्जाम दिए होंगे, कि जितने भी बच्चे 12th का एग्जाम देते हैं उनकी एक ख्वाहिश होती है कि अच्छे यूनिवर्सिटी की तरफ मूव करें अपने हायर एजुकेशन के लिए। तो उस हायर एजुकेशन के लिए CUT जो है अभी के समय में सबसे बड़ा, आपके सामने समझ लीजिए कि एक गेट है जिसका दरवाजा आपको खोल के अंदर जाना है। तो उस CUT के लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि उसका एक बना हुआ क्राइटेरिया, कुछ सब्जेक्ट दिए हुए हैं, उसमें कुछ टॉपिक दिया हुआ है जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा। 12th के बच्चे जिनका डोमेन पेपर होगा, जो सब्जेक्ट से उन्होंने पढ़ाई किया है, उसका एक अलग चलेगा। इसके अलावा एक GT होती है जिसका नाम जनरल टेस्ट होता है। उस जनरल टेस्ट में 4-5 सेक्शन बना हुआ है। उस 4-5 सेक्शन का एक सेक्शन जो आज आप देख पा रहे होंगे, ये न्यूमेरिकल एबिलिटी है। मैं अगर अभी आपको एक सेकंड दिखा दूं तो आप देख लीजिए कि 3 सेक्शन है। उस 3 सेक्शन में तीसरे सेक्शन में जनरल टेस्ट है, और उस जनरल टेस्ट में देखिए GK है, करंट अफेयर्स है, फिर उसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटीज है, फिर उसके बाद आप जाइए तो न्यूमेरिकल एबिलिटीज है। इसके अलावा आप आ जाइए तो इसमें आपको यूं समझ लीजिए कि सर ये क्या चीज़ के लिए है, लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट हो जाता है, लॉजिकल रीजनिंग का। तो सर जो आपसे अभी डिस्कस करने वाले हैं, जो अभी आपको जनरल में टेस्ट में जो आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी है, उसको क्या क्या किस किस तरीके से पूछा गया है सवाल, उसको वो डील करेंगे। और आप देख रहे होंगे थंबनेल पे राहुल सर हैं, जो अपने आप इन्होंने बीटेक डिग्री ले रखा है और कई सालों से या एजुकेशन लाइन में काफ़ी अपना समय बिताया है, और मैथ पे इनकी बहुत अच्छी पकड़ है। तो इसलिए हम लोगों ने, पूरी टीम ने प्रयास किया कि हम लोग एक अच्छे तरीके से CUT का कोर्स चलाया जाए। 3 महीने का ड्यूरेशन रहेगा, जो कि आपको फरवरी तो ख़त्म ही होने वाला है अप्रॉक्स में, क्योंकि सरस्वती पूजा, फिर उसके बाद 7-8 दिन का बच रहा है। तो हम मान के चलते हैं कि मार्च, अप्रैल और मई में आपका पेपर हो जाएगा। तो इधर आपका 10 दिन और उधर 20 दिन, यानी 3 महीने का हम लोग लेके चल रहे हैं। तो उसमें से पहले न्यूमेरिकल एबिलिटी का क्या क्या सिलेबस है, कैसे कैसे उसको पढ़ाया जाएगा, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, इन सबों का डिस्कस करने के लिए हम सर को बुलाते हैं। और आपसे अगली जो लाइन होगी वो सर की होगी। राहुल सर। थैंक यू सर। एक बार फिर से आप लोग को आर्ट पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं राहुल अभिराज। सर तो बताइए कि जनरल टेस्ट का मेंटल न्यूमेरिकल एबिलिटी टॉपिक में खुद पढ़ाने वाला हूँ आप लोग को। तो सबसे पहले हम लोग इस पे आज थोड़ा, यहाँ पे थंबनेल में आपको दिख रहा होगा, सिलेबस का डिटेल एनालिसिस कर लेंगे हम लोग, क्या पढ़ने वाले हैं, सिलेबस में टॉपिक क्या क्या है। फिर कुछ PYQ क्वेश्चन देख लेंगे, माइंड में हम लोग सेट कर लेंगे कि क्या क्या पढ़ना है हम सबको, तो आगे फिर उसका सफ़र हम लोग का आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, डिटेल सिलेबस पे डिस्कस करते हुए। CUT एग्जाम, इस एग्जाम का टोटल 3 सेक्शन है, आप लोग को मालूम ही होगा। सेक्शन 1 में हम लोग का 2 पार्ट में है, सेक्शन 1A और 1B, जो लैंग्वेज पेपर है। एक में 13 लैंग्वेज है, एक में 19 लैंग्वेज, ये आप लोग को मालूम ही होगा। फिर सेक्शन 2 आप लोग का डोमेन पेपर है, जो डोमेन पेपर आप लोग अपना चूज करोगे। फिर एक है सेक्शन 3, जो इम्पोर्टेंट बन जाता है उस सब बच्चे के लिए जिसका ख्वाहिश दिल्ली यूनिवर्सिटी, AMU या जामिया या BHU जैसे यूनिवर्सिटी में, अच्छी यूनिवर्सिटी में या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको अगर एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो, तो जनरल टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 60 मार्क्स का 60 क्वेश्चन नंबर पूछा जाता है, 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ता है। और जनरल टेस्ट सारे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कंपलसरी है, आपको जनरल टेस्ट देना ही देना है। और अगर आप ऑनर्स कंप्लीट कर लिए, फिर आप कंपटीशन लाइन में आए, तो फिर वहाँ पे तो ये और इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि सारे कम्पिटेटिव एग्जाम में फिर जनरल टेस्ट से ही आपको सिलेक्शन लेता है। तो जनरल टेस्ट में सर भी डिस्कस किए थे कि ये इसमें कुछ पार्ट है। पहला पार्ट है GK, जनरल नॉलेज, जिसमें आपको साइंस पोर्सन, आर्ट्स पोर्सन दोनों मिक्स करके GK पूछा जाता है। इसमें करेंट अफेयर भी है। फिर उसके बाद फिर मेरा जनरल मेंटल एबिलिटी है, जिसको रीजनिंग भी बोल सकते हैं आप। फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो भी हम लोग आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, यानी एक बेसिक मैथ का नॉलेज आपसे पूछा जाएगा क्या क्या है। फिर लॉजिकल एनालिटिक रीजनिंग, ये भी रीजनिंग का ही पार्ट है। तो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ न्यूमेरिकल्स एबिलिटी,
ठीक है। और 60 क्वेश्चंस में 50 क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करना है, इस 50 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन के अप्रोक्स आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछा जाता है। लगभग 40 से 50%, 40% आप बोल सकते हो कि 40% के आसपास क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी से है, यानी मैथ, बेसिक मैथ। अब बेसिक मैथ क्या है, अपने पास सिलेबस देख लेते हैं हम लोग। तो ये जो जनरल टेस्ट हम लोग का है, यहाँ पे जनरल टेस्ट का सिलेबस में जो हम लोग का न्यूमेरिकल एबिलिटी है, बेसिक मैथ, सबसे पहले इसमें नंबर सिस्टम। अगर आपको ध्यान होगा तो 5 क्लास, 6 क्लास, 7 क्लास, 8, 9, 10 सारे क्लास में नंबर सिस्टम आपको पहला ही चैप्टर पढ़ना है। 10th में अगर होंगे पढ़े होंगे 2-3 साल पहले, तो रियल नंबर चैप्टर था, उसमें वो सब चीज़ क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर सिंप्लीफिकेशन, बोर्ड मास, आप लोग पढ़े होंगे बोर्ड मास रूल्स, तो वो बोर्ड मास रूल को सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा यूज है। अगर ऑनर्स के बाद आपका प्लान है कि बैंकिंग सेक्टर में जाना है, किसी बैंकिंग सेक्टर्स में अच्छे से पीओ के या कलर के पोस्ट पे आपको आपका ड्रीम है, तो आपको सिंप्लीफिकेशन पे बहुत अच्छा कमांड करना होगा। तो इसका लगभग जनरल टेस्ट में मेंटेलिटी में सिंप्लीफिकेशन अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है। फिर परसेंटेज, इस परसेंटेज टॉपिक को जनरल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी जो बोल सकते हैं मैथ, इस परसेंटेज चैप्टर मैथ का हार्ट है पूरा, यही एक तरह से दिल है, इसी में पूरा मैथ टिका हुआ है। अगर मेरा परसेंटेज पे अच्छा कमांड रहा तो हम आगे इससे रिलेटेड रेशियो चैप्टर्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसके बाद फिर टाइम एंड वर्क, फिर प्रॉफिट लॉस, एवरेज, पार्टनरशिप, ये सारा टॉपिक हम परसेंटेज पे ही कर लेंगे ट्रिक के थ्रू। मतलब हम लोग यहाँ पे आपके साथ अगर वर्क किए 1-2 महीना, तो आप क्वेश्चन देखिए 10 से 15 सेकेंड में बनाना स्टार्ट कर दोगे। मैथ ऐसा है, मेंटल एबिलिटी या न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो भी अगर न्यूमेरिकल एबिलिटी में अगर कमांड रहा तो रीजनिंग ऑटोमेटिक बनने वाला है, इस पे कमांड रहा तो वहां भी आपको प्रॉब्लम्स होने वाला है। तो पहला चैप्टर हम लोग का नंबर सिस्टम, सेकंड टॉपिक है हम लोग का इसमें सिंप्लीफिकेशन, बोर्ड मास शीट देखने वाले, थर्ड इसमें परसेंटेज, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फिर टाइम एंड वर्क। याद कीजिए 8 क्लास में क्वेश्चन था, ए किसी काम को इतने दिन में कर रहा है, बी उसी काम को इतने दिन में कर रहा है, फिर दोनों मिलकर कितने दिन में करने वाला है। और 8 क्लास में बहुत डिटेल में बनाते थे उसको, लेकिन यहाँ पे हमको डिटेल नहीं, यहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन से हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक के थ्रू 10 से 15 सेकेंड में सीखेंगे कैसे बनने वाला है। ठीक है। फिर उसका एवरेज, एवरेज टॉपिक ही आपका अगर 10th आप 2 साल 3 साल पहले पढ़े हो गए, तो एवरेज टॉपिक की नाम चेंज हो गया था मीन, अर्थमेटिक मीन, स्टेटिक्स टॉपिक में, यानी स्टेटिक्स में जो मीन पढ़े थे उसी को हम लोग एवरेज बोलते हैं यहाँ पे। फिर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में परसेंटेज का यूज करेंगे, डिस्काउंट का यूज करने वाले। प्रॉफिट लॉस, अगर हमको परसेंटेज में कमांड है तो प्रॉफिट लॉस आपको तुरंत बनने वाला है, 8 में भी पढ़े होंगे, और प्रॉफिट लॉस 7th में भी था। फिर बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, नाव, धारा, नाव अप स्ट्रीम जा रही है, डाउन स्ट्रीम जा रही है, जाने में इतना टाइम लग जा रहा है, आने में इतना टाइम लग जा रहा है, वो सब देखेंगे। आइए बोट स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम का 10th टॉपिक में 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, चैप्टर्स क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स पढ़े होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होंगे, उसमें था क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू कर रहे थे, लेकिन यहाँ हम लोग ट्रिक के थ्रू देखेंगे। वहाँ पे हम लोग को एक क्वेश्चन बनाने में 5 से 10 मिनट लग रहा था, यहाँ से हमको मुश्किल से 30 सेकंड लगेगा, 30 से 40 सेकंड। फिर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रेन, ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करेगी, किसी पुल को कितने सेकंड में पार करेगी, एक आदमी जा रही है उसको कितने सेकंड में पार करेगी, कितने टाइम लगेगा उसको, ये सब चीज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन पे है। फिर एचसीएफ एंड एलसीएम, ये जो टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम, ये टॉपिक आपका नंबर सिस्टम का ही है। ठीक है। और क्लास 10th में रियल नंबर्स जो पहला चैप्टर्स था, रियल नंबर्स में ये हम लोग को पढ़ना था एचसीएफ एंड एलसीएम। उसमें हम लोग को पढ़ना था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको निकालते थे, डिटेल में करते थे, या फिर बोल रहे शॉर्टकट ट्रिक के थ्रू देखेंगे। ज्योमेट्री, मेरे ख्याल से सारे बच्चे को ज्योमेट्री बहुत सताया होगा, थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है ज्योमेट्री, तो थोड़ा सा हार्ड लग जाता था, लेकिन उतना हार्ड यहाँ पे पूछने वाला नहीं है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट आपसे पूछने वाला है, और वो बेसिक कॉन्सेप्ट आप इजीली बनाओगे। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन 2 पार्ट में होता है, मेंसुरेशन 2 पार्ट में, एक 2D यानी दो डायमेंशन, 2 डायमेंशन, एक होगा मेरा 3D। 2D में हम लोग पढ़ लेंगे किसको, रेक्टेंगल, स्क्वायर, स्क्वायर मतलब रेक्टेंगल स्क्वायर किसका पार्ट हो गया, क्वाड्रेटर्स का हो गया, फिर ट्रायंगल्स, फिर सर्कल्स, ये सब जो है मेरा 2D है वो 2D में आ जाएगा। 3D में हम लोग देखेंगे यहाँ पे सरफेस एरिया वॉल्यूम, क्लास 9th में पढ़ना था, 7th में भी है, 8 में भी है। क्यूब, क्यूबाइड, कोन, सिलेंडर, ये सारा जो है सब मेरा किस में आ जाएगा, 3D में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग का प्रोबेबिलिटी, 8 में पढ़े होंगे, इसको हिंदी में प्रायिकता भी बोलते हैं, कितने चांसेस हैं, और सबसे इजी टॉपिक प्रोबेबिलिटी।
अलजेब्रा अर्थमेटिक मैथ को दो पार्ट में बांटा गया, एडवांस और बेसिक। तो जो अलजेब्रा हम लोग यहाँ जो देख रहे हैं ना, ये एडवांस मैथ में आता है। अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये जो सारा एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का जो फॉर्मूला है ना, ये पहले आपके साथ सीखेंगे, फॉर्मूला पे कमांड करेंगे, उसका ऑटोमेटिक ये बनने लग जाएगा। ठीक है, अब ये सब तो मेरा टॉपिक है, इसमें दो टॉपिक हम देख रहे हैं मिस है। एक ट्रिगोमेट्री, क्लास 10th में पढ़ना था ट्रिगोमेट्री, और एक टॉपिक है मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 9th में बेसिक पढ़ना था, 10th में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना था। तो बेसिक नॉलेज वाला ये दो टॉपिक आपका इसमें थोड़ा सा मिस है, तो वो आप नोट कर लेना, एक ट्रिगोमेट्री और एक मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये दो टॉपिक है, इसलिए हम देखे क्वेश्चन, क्योंकि कल हम जब देख रहे थे आपका पीवाईक्यू में क्या क्या पूछा जा रहा है, और किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, कोई भी इंट्रेंस एग्जाम या कोई भी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए उसका पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहले पीवाईक्यू को आप हमेशा देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि कौन कौन सा टॉपिक में मेरा कमांड है या कौन कौन सा टॉपिक में कमांड नहीं है, तो उसको क्या क्या पढ़ना है। आप अपना एक प्लान बना लीजिए, लिस्ट बनाइए, ये टॉपिक मेरा क्लियर है, ये टॉपिक नहीं क्लियर। कल जब हम पीवाईक्यू देख रहे थे तो देखे थे उसमें ट्रिगोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूछा गया। सीयूटी तो बोलता है, एनटीए जब एग्जाम लेती है इसकी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, वो तो बोलती है क्या कि मेंटल एबिलिटी, जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है, ये मेरा न्यूमेरिकल एबिलिटी हम क्लास 8 तक पूछेंगे, लेकिन क्लास 8 में ट्रिगोमेट्री नहीं पढ़ना है हम लोग को, 9th में नहीं पढ़ना है, 10th में पढ़ना है। क्वेश्चन जब पूछा जा रहा है तो हम लोग ट्रिगो का भी क्वेश्चन देखेंगे, साइन थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा। ठीक है, तो आपको माइंड में आ गया होगा कि टोटल हमको कितना सिलेबस या कितना टॉपिक है इसका। ठीक है, इस सारे टॉपिक को आप क्या करो, कॉपी में नोट करते जाओ, और नोट करते हुए, और देखिए मेन जब रीजनिंग पढ़ो, या अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी, जब भी मैथ रीजनिंग आप पढ़ो तो पेन कॉपी मेरे साथ लेके बैठो। जब खुद नहीं बनाओगे, अटेम्प्ट नहीं करोगे, तो आप नहीं सीख पाओगे। ये जीके जीएस नहीं है, एक बार स्टोरी ऐसा सुन लिए, माइंड में आ गया, फिर दो बार तीन बार और सुनते चले गए, याद होते चला गया। जब तक खुद आप बनाने नहीं सीखोगे, हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, आप भी मेरे साथ परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करोगे, तब तक नहीं सीखने वाले हो। जैसे ही क्लास स्टार्ट करें, आप भी बैठो आराम से, अपने रजाई कंबल बेड से उठिए, मैथ का कॉपी बनाइए, कॉपी पेन के साथ मेरे साथ साथ आप भी बनाइए। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम डिस्कस करते हैं, सिलेबस तो हमको मालूम चल गया है, तो अपने उस कॉपी में सारे टॉपिक को लिखिए, कंप्लीट करते जाइए। ये मेरा कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो चुका है। और इस सिलेबस के बाद हम देखते हैं कि 2023 में जो आपका शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 करके जो एग्जाम हुआ था मई जून के आसपास, तो उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछा है, किस टाइप का पूछा है। ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी पूछा गया। तो सबसे पहले हम एक बार पीवाईक्यू डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। पीवाईक्यू देखिए, तो पहला क्वेश्चन, इफ ए साइड ऑफ ए क्यूब इज 6 सेंटीमीटर। अभी डिस्कस किए थे मेंस्ट्रुएशन 2D एंड 3D, ये 3D का टॉपिक है। देखिए यहाँ पे क्यूब लिखा हुआ है, क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमिस्फेयर, ये सारा टॉपिक आपका मेंस्ट्रुएशन 3D का है। ये क्यूब का टॉपिक का क्वेश्चन पूछा हुआ मेंस्ट्रुएशन 3D का, साइड आपको दिया हुआ है, एज दिया हुआ है, इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। और किसी को याद होगा तो क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ईज का होल क्यूब, यानी ए का होल क्यूब। आराम से 6 का होल क्यूब करो, 216 हो जाएगा आंसर। यानी मेंस्ट्रुएशन 2D और 3D जब हम यहाँ स्टार्ट करेंगे, तो पहले फार्मूला को रटेंगे नहीं, सीखेंगे कि ये फार्मूला आया कहाँ से, क्यों हुआ। जैसे आपको फार्मूला मालूम चल जाएगा, ऑटोमेटिक आंसर बनने वाला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका पीवाईक्यू में क्या पूछा हुआ था। ये देखिए 12% ऑफ 3600, फिर इसका 10% ऑफ 120, दोनों का अलग अलग परसेंटेज जोड़ के फिर बीच में यहाँ पे लगा दिया माइनस, माइनस कर देना है। यानी ये आपका परसेंटेज और नंबर सिस्टम दोनों सिंप्लीफिकेशन जो था उसको कंबाइन करके कर दिया है। फिर नेक्स्ट मेरा देखो तो ध्यान दो, तो ज्योमेट्रिक टॉपिक बोले थे, ज्योमेट्रिक टॉपिक का ये ट्रायंगल्स में क्या दिया हुआ है, एक एंगल्स दिया हुआ है गिवन है, सेकेंड एंगल्स गिवन है, हमको थर्ड एंगल्स निकालना है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इन ए ट्रायंगल्स इज 180 डिग्री। ये पढ़ेंगे हम लोग, ज्योमेट्री जब पढ़ेंगे, पॉलीगन पढ़ेंगे, ज्योमेट्री में 3 साइड ट्रायंगल बोलते हैं, 4 साइड क्वाड्रेटर्स बोलते हैं, 5 साइड पेंटागन बोलते हैं। उसका इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला क्या होता है, उसका नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना होगा, ये सब कुछ वहाँ पे देखिए, वहाँ पे कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रिग्नोमेट्री, tan A इक्वल टू 3/4, तो साइन है, सिंपल सा टी रेशियो फॉर्मूला। सिंपल सा टी रेशियो जो लगाते थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बेस, वो टी रेशियो लगा के इसको सॉल्व करने वाले हैं।
फिर नेक्स्ट मेरा फाइंड द एवरेज, एवरेज से ही पूछा गया है। क्लास 10th में ये चैप्टर्स मीन करके है, अर्थमेटिक मीन करके है, जनरल कंपटीशन में एवरेज करके हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा परसेंटेज का ही है, परसेंटेज और सिंपलीफिकेशन दोनों मिक्स कर दिया गया है। फिर नेक्स्ट ये सारा क्वेश्चन 2023 के CUT एग्जाम में पूछा गया। टोटल 20 क्वेश्चन है। हम 10 क्वेश्चन स्टार्टिंग का छाट के आपको दिखा रहे हैं कि आपके अपने माइंड सेट कर लो कि ये चीज पढ़ना है हमको, एक ये चीज पढ़ के इसको बनाना। एक चीज और, आपका जो यहाँ पे जनरल टेस्ट में जो आपका ये न्यूमेरिकल एबिलिटी है यानी मैथ है, ये इसमें तुक्का का नहीं होता है। अगर आपका बना तो आंसर 100% सही होगा, अगर नहीं बना तो आंसर 100% गलत होगा, ठीक है। और एक सही पे शायद 5 मार्क्स है, एक गलत पे 1 मार्क्स माइनस नेगेटिव है। तो अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपका ये न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छा रोल निभाने वाला है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो डैम श्योर कि आपको अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। पेन कॉपी निकालिए, आप बनाना जब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास तो वहाँ पे बनाना मेरे साथ स्टार्ट कीजिएगा। ये टॉपिक है आपका परसेंटेज का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा रेशियो का है, ये क्या रेशियो बोलते हैं, रेडियस है सिलेंडर का, वही मेंसुरेशन 3D का रेडियस दिया हुआ है सिलेंडर का, उसका हाइट दिया हुआ है। फिर कर्व सरफेस एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया CSA किसे बोलते हैं, TSA किसे बोलते हैं, वॉल्यूम किसे बोलते हैं, सब देखेंगे फॉर्मूला के थ्रू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा ट्रेन वाला, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन। ट्रेन का स्पीड इतना है, वो पोल को कितने सेकंड में इतना सेकंड में पार कर गया था, लंबाई बताइए ट्रेन का कितने सेकंड में पास किया। कभी टाइम पूछेगा, कभी लेंथ पूछेगा, कभी डिस्टेंस पूछेगा, कुछ भी फाइंड करने बोल जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए तो क्या आंसर रेशियो का है, ये रेशियो इन प्रोपोर्शन जो चैप्टर था वो उसका है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा फाइंड द वैल्यू ऑफ सिंप्लीफिकेशन, सबसे इजी, क्लास 3 का बच्चा, क्लास 2 का बच्चा भी ये बता सकता है। और जो मेरे बच्चे आप लोग आर्ट्स के अगर स्टूडेंट्स होंगे या कॉमर्स जो लिए होंगे IA या ICOM वाले विद्यार्थी जो होंगे वो थोड़ा मैथ से भाग रहे होंगे, ठीक है, लेकिन सबसे इजी है। कितना भागोगे, जब ऑनर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको कंपटीशन लाइन में जब उतरोगे फिर से ये दर्शन देने वाला है, ठीक है, फिर से दर्शन देने वाला है। तो क्यों भागना, इसमें अच्छे से रम जाते हैं, सबसे मजबूत बना लेते हैं, क्योंकि इसमें तुक्का का चांस है नहीं। तुक्का लगेगा तो गलत होगा, आंसर जो आएगा 100% सही होगा। तो ये आज हम आपके साथ सिलेबस डिस्कस किए हैं, एक एक करके इसके पूरे सिलेबस को हम लोग टॉपिक वाइज बनाना स्टार्ट करेंगे। मेरे साथ हम लोग के पूरे टीम के साथ आप जुड़िए, हम श्योर गारंटी ले रहे हैं कि जो क्वेश्चंस आपको बनने में 5 मिनट 10 मिनट या देख के सर दर्द लग जाता था, वो क्वेश्चंस आपको 20 से 30 सेकेंड मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर बन जाएगा। 1 मिनट ज्यादा नहीं लगने वाला है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिटेल के साथ साथ ट्रिक देखेंगे कि कैसे वहां पे ट्रिक अप्लाई करें। ट्रिक अप्लाई करते ही वो क्वेश्चन को 30 से 40 सेकेंड में बनाने की कोशिश करेंगे, और जैसे बनेगा ऑटोमेटिक आपको इसमें और मजा आएगा पढ़ने में। तो आज इतना ही सिलेबस डिस्कस का, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग। पहला टॉपिक नंबर सिस्टम फिर परसेंटेज के साथ, और नेक्स्ट क्लास जब भी मिलेगा तो साथ में पेन कॉपी, एक अलग कॉपी बना लीजिए न्यूमेरिकल एबिलिटी के नाम से, और इसको क्या कहते हैं हमारे साथ आप आर्ट्स पाठशाला की टीम के साथ जुड़िए और CUT 2024 अच्छे मार्क्स के साथ अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए। हमारी आपके साथ शुभकामना है, हमारी पूरी टीम के साथ आपको एक बेस्ट ऑफ लक, लग जाइए मेहनत। 12 बोर्ड का एग्जाम बिहार बोर्ड का खत्म हो गया है, CBSE का भी लगभग खत्म ही हो चुका है, नहीं CBSE का भी होने वाला है, बिहार बोर्ड का खत्म हो चुका है। तो उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।